Hello everyone. ओके, मेरी आवाज प्रॉपर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। जी सर, यस ठीक सर। है। सर आज कौन सा गुड। टॉपिक है? आज टॉपिक होगा हमारा, थोड़ा सा हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद डेवलपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कल के हेयर है, अभी तक ऐसे ही आई। ठीक है, इसको हमने वॉश भी नहीं किया। तो जो हमने कल लगाया था ना वही चीज। तो ये हमारा लिफ्टिंग हो रहा है। तो अब ये कितने लेवल तक का हेयर है, कोई चैट बॉक्स में बताए। कितने लेवल तक लिफ्टिंग हो चुकी है इसकी? 4 लेवल तक। सोहेल खान 7 लेवल, बिल्कुल सही। 7 लेवल तक हमने ये लिफ्टिंग कर ली है। 7 लेवल पे हमारा अंडरकोट कौन सा होता है, अब चेक करो। येलो ऑरेंज। ठीक है। तो 7 लेवल तक की ये हमने लिफ्टिंग करी है। उसके बाद इस पे जो भी आप कलर डिपॉजिट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि अंडरकोट जो होता है ना, ये अंडरकोट होता है हमारा। हमने क्या किया था, ब्लीच किया था बालों पे। ब्लीच करने के बाद हमने 7 लेवल तक लिफ्टिंग किया। अब हमें कैसे पता चला 7 लेवल तक लिफ्टिंग हुई है, क्योंकि इसमें हमें कौन कौन सा नजर आ रहा है, येलो और ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें इससे पता चला है कि हमारा जो हेयर हो लिफ्टिंग हो चुका है, वो हमारा 7 लेवल तक लिफ्टिंग हो गया है। तो अब हम यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ऑरेंज भी नजर आ रहा है। ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप 7.1 भी कलर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका ये ऑरेंज टोन कट हो जाएगा। ठीक है। अगर क्लाइंट आपका वार्म शेड चाहता है, जैसे गोल्ड में चाहता है, तो वहां पर आप 7.3 भी कर सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ येलो चाहिए, तो वहां पर आप 7.13 भी कर सकते हो। सभी के पास अपना रिफ्लेक्शन ओपन होना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया, अंडरकोट हो गया, ये सारा कुछ आपके नोटबुक के अंदर सामने ओपन होना चाहिए। तो पहले हम पहले का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, आपको बहुत सारी चीजें की आपको कंफ्यूजन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल जो जो बता रहा हूँ, सिर्फ आप उतना उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट, कलर व्हील। कलर व्हील सबको क्लियर है? कलर व्हील क्या होता है, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सभी को क्लियर होगा। कलर व्हील के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से है, सेकेंडरी कलर। और ये सिर्फ आपको कलर व्हील को देख के नहीं, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे येलो को कौन सा कलर कट करता है, वॉलेट। ठीक है। तो यहां पर आपको प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर पता होना चाहिए। प्राइमरी कलर तो देखो एक खुद के ही कलर होते हैं, रेड, येलो, ठीक है, और ब्लू। ये आपके कलर है, ये किसी से मिलके नहीं बना है। पर जो आपके सेकेंडरी कलर होते हैं, वो हमारे प्राइमरी कलर से मिलके बना है। तो यहां पर आपके प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, ग्रीन। ग्रीन आपका
किन दो कलर से मिलके बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंडरी कलर पता है कि हाँ सेकेंडरी कलर ग्रीन होता है, पर ग्रीन किन दो कलर से मिलके बना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज और वोलेट, मतलब आपको ये तीनों कलर के बारे में पता होना चाहिए कि ये कलर किन दो कलर से मिलके बना है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि येलो जो कलर है, अब कलर व्हील को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए कलर व्हील नहीं बनाया। येलो जो कलर है, येलो को अगर आपको कट करना है तो कौन सा मिक्स करोगे, वॉलेट, ठीक है। ऑरेंज कौन सा मिक्स करोगे, ब्लू। रेड कौन सा मिक्स करोगे, ग्रीन, ठीक है। कलर व्हील के अंदर आपको सिर्फ इतना सा ही याद करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उसके बाद मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। कलर व्हील के अंदर आपने ये पढ़ा, उसके बाद आपको बेस कलर, ये तो हमारा पूरा टॉपिक था कलर व्हील का। उसके बाद बेस कलर हमारे कौन कौन से होते हैं, अभी कुमार मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट करें। यस सर। हाँ, बेस कलर कौन कौन से होते हैं, सर बेस कलर डार्क ब्लैक, स्टार्टिंग, ब्लैक, ओके, डार्केस्ट ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट, ठीक है बस। तो बेस कलर जो होते हैं वो हमारे नेचुरल कलर होते हैं, जो हमारे बालों के कलर होता है ना नेचुरल, इस टाइप का ये कलर होता है। तो सबके हेयर अलग अलग होता है, तो आप इसको कैसे पहचान करोगे। मैंने आपको यही बेस कलर की मैंने आपको फोटो भी भेजा था कि ये कैसा होता है देखने में, और मैंने कल आपको स्क्रीन भी शेयर किया था। तो बेस कलर को आपको पता होना चाहिए कि 4 नंबर का हेयर देखने में कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारे 1 से लेके 10 तक हमारा क्या था, बेस कलर था। फिलहाल मैंने ये 3 ही लिखा, तो इसको बोलते हैं हम बेस कलर। अब बेस कलर के, अब हमारा हमारा बेस कलर तो है, मतलब 4 नंबर का हेयर है, पर 4 नंबर के अंदर अंडर कोट कौन सा है, मतलब हमारे बालों के अंदर 3 पिगमेंट्स होते हैं, रेड येलो ब्लू। तो हमारे 4 नंबर के हेयर के अंदर कौन से कलर का पिगमेंट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको अंडर कोट याद करना है। चाहे आप इसको रट्टा लगाओ जैसे मर्जी करो, पर आपको ये चीज करना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ पहले सभी चीज को ओपन कर लिया आपने, कलर व्हील भी अंडर कोट भी उसको मैच कर रहे हो, तो नहीं पता चलेगा ऐसे, ठीक है। पहले आपको 1 बाय 1 ये सारी चीजें आपको याद करना है, उसके बाद ही आपको आगे दूसरी वीडियोस को देखना है, जो भी आप रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में देखते होगे, ठीक है। समझ आया, चैट बॉक्स में बताएं। कलर करेक्शन फिलहाल छोड़ दो अभी, इतना सभी को समझ आया। जिसको नहीं आया सिर्फ वो बताए, जिसको कोई डाउट है। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है ना, तो आगे चले, आगे क्लास को बढ़ाए। समझ नहीं आया, आपका नाम बी केयर, क्या समझ नहीं आया बताइए। बी केयर, मैं आपको 1 मिनट ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट करने का। आज का टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आज हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, क्या समझ नहीं आया, बोलिए। सर मुझे आपकी आवाज कट हो रही है। 4 नंबर का अंडर कोड क्या होगा, तो ये अंडर कोड का जो दूसरे डे का जो क्लास थी ना, अंडर कोड, सर ये अंडर कोड जो है ना मेरी समझ में नहीं आया। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बी केयर, आप, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैं बोल रहा हूँ अंडर कोड मेरी समझ में नहीं आया सर। ओके ओके, मैं समझा देता हूँ। जी ठीक है, तो अभी चैट बॉक्स में किसी ने पूछा था कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं समझ आया। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे आपका रेड कलर कोई होगा, ठीक है, रेड कलर को आपको कट करना है, तो वहां पर आपको कौन से कलर ऐड करना पड़ेगा रेड को कट करने के लिए? सामने क्या है आपके? ग्रीन। तो ग्रीन कलर जैसे आप ऐड करोगे तो आपका कलर कट हो जाएगा, आपका कलर ब्राउन बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट में आपको ये शायद, तो यहाँ पर कलर व्हील को समझने के लिए हम कुछ कलर्स ले रहे हैं, ठीक है, उसको मिक्स करके बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इनको मैं अंडरकोट को समझा देता हूँ। अंडरकोट हमारा क्या होता है? अंडरकोट हमारा बालों के अंदर होता है। जब हम प्रीलाइट करते हैं ना, बालों पे ब्लोंडर लगाते हैं, ये हमने क्या किया है, बालों पे क्या लगा है? ब्लोंडर लगा है। ठीक है, तो ब्लोंडर लगाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? ये यही हमारा अंडरकोट है, ये अंडरकोट है। तो अभी हमारा कौन से लेवल का अंडरकोट है? 7 लेवल का, क्योंकि उसके अंदर क्या नजर आ रहा है? येलो ऑरेंज। तो मैंने आपको 7 नंबर का अंडरकोट क्या बताया हुआ है? येलो ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? अंडरकोट होता है। ये आपको ऐसे नहीं नजर आने वाला, जब आप बालों में ट्री लाइट करोगे, ब्लोंडर यूज करोगे, तो जाके आपको ये नजर आता है। तो ब्लीच करने के बाद जो आपको कलर नजर आता है ना, वो कोई कलर नहीं होता, वो आपका अंडरकोट ही होता है। सिर्फ इतना ही। आपका नाम भी क्या है? अपना नाम भी डाल। हाँ बिल्कुल, इसको एंटी कलर भी बोलते हैं। अहमद जी, क्या समझ नहीं आ रहा? इतना तो मैंने कुछ बताया भी नहीं अभी, मैंने सिर्फ कलर व्हील बोला आपको। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। चैट बॉक्स में पूछिए क्या समझ नहीं आया, बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अंडरकोट ये हमारे बालों के अंदर, जो मैंने आपको बोला था ना, हमारे बालों के अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। ये हमारे क्या है? पिगमेंट होते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि अगर हमारे बालों के अंदर ये 3 पिगमेंट नहीं होगा, हमारा हेयर व्हाइट नजर आएगा, ग्रे नजर आएगा। ओके ओके, समझ आ गया। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट मुझे और दो। ठीक है, एक बार हम इसको और भी चीजें के साथ क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? रेड,
ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये रेड कलर है। ठीक है, ये रेड है, यहीं पर ही फोकस रखना अपना सभी। तो रेड है, तो जब हम रेड को अगर हमें कट करना है तो हमें इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? रेड के अंदर हमें क्या चीज ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा रेड टोन कट हो जाए? ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कहाँ है हमारा? ये हमारा ग्रीन है। तो हम इसको, जैसे हमने इसको रेड के ऊपर ग्रीन को लाए तो क्या हुआ? ये ब्राउन बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं। हमने लिया जैसे येलो को, ठीक है, ये हमारा येलो है। अब येलो को कट करना है, तो येलो को कट करने के लिए हमें क्या उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? वॉलेट। ठीक है, वॉलेट कहाँ है हमारा? ये। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वॉलेट को ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसके अंदर वॉलेट को ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया येलो और ये हो गया वॉलेट, तो क्या बना हमारा? फिर दोबारा से ब्राउन बन गया। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे को ऊपर, जब हम येलो के अंदर वॉलेट ऐड करेंगे तो हमारा तो भी ब्राउन बनेगा, जब हम ऑरेंज के अंदर ब्लू को ऐड करेंगे तो भी ब्राउन बनेगा, जब हम रेड के अंदर ग्रीन को ऐड करेंगे तो भी ब्राउन ही बनेगा। मतलब हमारा अगर किसी भी टोन को कट करनी है तो वार्म कलर के अंदर कूल कलर ऐड करना है। ये वार्म कलर है, वार्म कलर है, वार्म कलर है, नीचे वाले कूल कलर है, तीनों। तो हम एक दूसरे से कट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था, जब हम रेड प्लस येलो को मिक्स करते हैं तो हमारा कौन सा कलर बनता है? रेड प्लस येलो को मिक्स करने से कौन सा कलर बनेगा? जल्दी बताएं। ऑरेंज, बिल्कुल। ठीक है, तो रेड प्लस ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनता है। तो यहां पर हमने दो कलर लिए, रेड प्लस येलो, सॉरी, येलो प्लस ब्लू लिया, रेड ना, रेड प्लस येलो हमने दो कलर लिए। तो अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनना चाहिए? ग्रीन। ये हमारा रेड, सॉरी ऑरेंज। रेड हमारा कौन सा है? प्राइमरी कलर है। येलो कौन सा हमारा? प्राइमरी कलर है। ब्लू हमारा प्राइमरी कलर है। तो तीनों हमारे प्राइमरी कलर है। तो हमने सेकेंडरी कलर आपको बताया था, सेकेंडरी कलर हमारा प्राइमरी कलर को आपस में मिक्स करके बनता है। तो जब हम रेड प्लस येलो को मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ऑरेंज। तो यहां पर हमने लिया रेड, ठीक है, और यहां पर हम ऐड करेंगे येलो। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बना? ये ऑरेंज बन गया। तो जब हम रेड प्लस येलो को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारा ये ऑरेंज बनता है। मैंने रेड कम डाला था क्योंकि रेड थोड़ा सा इसमें डार्क था, ठीक है, इसलिए। वरना आपको यहाँ पर इक्वल डालना, जब आप इक्वल डालोगे तो आपका ये ऑरेंज ही बनेगा। और ऐसे ही जब आप रेड प्लस ब्लू को मिक्स करोगे, तो यहां पर हमने लिया है ब्लू और यहां पर लिया हमने रेड। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा कलर बना है? वॉलेट। ठीक है, ब्राउन नहीं बना, वॉलेट। 0.2, बिल्कुल। ठीक है, वॉलेट कलर बन चुका है ये हमारा। तो अब हमारा ये है वॉलेट और ये है हमारा येलो। अगर हमें येलो को, क्लाइंट के बालों पे येलो कलर है और ये कलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है,
तो अगर हम येलो को कट करेंगे तो हमें येलो के अंदर क्या ऐड करना चाहिए, वॉलेट। तो जब हम वॉलेट कलर को येलो के अंदर ऐड करेंगे तो आपका कलर बन जाएगा ब्राउन। ठीक है, ठीक है, बन गया ब्राउन। तो यहां पर हमारा क्या हुआ है, ये यही चीज बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी आपको वार्म टोन को कट करना है, आपको उसके कूल कलर ऐड करना है। ये आपका न्यूट्रल हो चुका, आपका ये ब्राउन बन चुका है। तो यहां पर आपको सिर्फ, अगर आप यहां पर ना ऑरेंज और ब्लू को ऐड करोगे ना तो भी आपका यही चीज बनेगा। ठीक है, ये ऑरेंज है, थोड़ा सा ये ऑरेंज थोड़ा सा डार्क की तरफ है, और यहां पर हम जैसे ब्लू को ऐड करेंगे ये भी हमारा ब्राउन ही बनेगा। ठीक है, बस मिक्सिंग रेशियो आपकी बराबर होना चाहिए। अभी हम अंदाजे से डाल रहे हैं तो सेम ही आपका कलर बनता है। तो अब सबका क्लियर हुआ। ओके, चलो एक बार हम मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे से जो भी अब तक की क्लास में कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर करे। और मैं आपको इसलिए दोबारा दोबारा समझाना चाहता हूँ क्योंकि देखो आगे की क्लास ना तो ही आपको समझ आएगी, है ना। तो मैंने अभी आपको कलर करेक्शन के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ कुछ कलर्स के बारे में बताया कि ये आपको याद करने हैं। तो अभी इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछिए मेरे से। सर हाँ बोलिए। सर सर हाँ मोहगनी हाँ, कलर बना के दिखाइए ना। मोहगनी कलर बना के दिखाऊं। हाँ जी सर, और आता है मेरे के। ओके, मांगनी कलर देखा, वो जो कलर थे ना वो सारा हमने आपस में मिक्स कर दिया। बोले तो वो फिर कभी मैं मिक्स आपको कर बताऊंगा, रहे। ठीक है। ठीक है सर, लास्ट में बता दीजिए ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो ये सभी को आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपने ये चीज याद नहीं किया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कलर को समझना। और एक चीज और रह गया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, या फिर स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 0.1, 0.2, ठीक है, स्टॉक 1, स्टॉक 2। तो ये सारे नंबर आपको याद करना है, कौन से ब्रांड के अंदर कैसा है। ये भी आप जैसे मर्जी याद करो, रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, पर आपको ये याद करना पड़ेगा। और कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। जब तक आप ये चीज याद नहीं करोगे तो आप मुझे नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आया। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो अभी तक मैं आपको बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा जा रहा था, लिफ्टिंग। हमने लिफ्टिंग किया, हमारे 4 नंबर का हेयर था, हमने 7 नंबर लेवल पे गए। तो वो कैसे जाएंगे, तो वो हमें कैसे जाना है उसके लिए हमें डेवलपर की जरूरत पड़ती है। कलर सिर्फ हमारा कलर होता है, कोई हमारा ये लिफ्टिंग नहीं करता है। ठीक है, बालों में से पिगमेंट को नहीं निकालता। कलर है तो कलर ही आने वाला है वो, ठीक है वहां पर। तो लिफ्टिंग के लिए हमें यहाँ पर डेवलपर की जरूरत पड़ती है। तो डेवलपर क्या बताने से पहले मैं आपको कुछ लिफ्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। लिफ्टिंग का मतलब होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, उसको आप लिफ्टिंग कहते हो। ये नंबरिंग सिस्टम आपने नीचे से भी देखा होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपका इजी रहे, आपको सिर्फ याद करना है ना। तो यहाँ पर आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, ऊपर से हम स्टार्ट करें तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, जब आप 2 मंजिल से नीचे की तरफ जाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप नीचे लिफ्ट कर रहे हो। तो जब हम डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो लिफ्टिंग होगा। जैसे अगर आपका 3 नंबर का हेयर है,
क्लाइंट का नेचुरल जो हेयर है 3 नंबर का है। क्लाइंट कहता है कि मुझे कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, तो उनको जो कलर चाहिए था वो चाहिए था 6 नंबर तक का कलर। ठीक है, तो अब आप कितने लेवल लिफ्ट किया है? 3 पे आप थे, इसको आप नहीं गिनोगे। ठीक है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? आप 4 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर आपने कितने लेवल लिफ्टिंग करी है? 3 लेवल। अभी जो हमारा दिखाया वो कितने लेवल पे पहुंच चुका है? 7 लेवल पे। तो अब हमने कितने लेवल लिफ्टिंग करी है उसके अंदर? 1 2 3। तो यहां पर हमने 3 लेवल तक लिफ्टिंग करी है। अगर हमारा 4 नंबर का हेयर होता और 5 तक हमें लिफ्टिंग चाहिए होता, मतलब सिर्फ एक ही लेवल यहाँ पर लिफ्टिंग चाहिए था। ठीक है, तो 4 नंबर का हेयर था वो आप नहीं गिनोगे। तो आपने कितने लेवल लिफ्टिंग करा? 5 पे आप गए तो आपने एक लेवल लिफ्टिंग करा है। तो इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग। कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि हाँ 3 नंबर का हेयर है और मैं आपसे बोलूं 8 लेवल पे आपको जाना है, तो आप वो मत बोलना कि हाँ हमने लिफ्टिंग किया है। लिफ्टिंग किया है, पर कितने लेवल लिफ्टिंग किया है ये आपको पता होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? पहले क्लाइंट का नेचुरल हेयर, उसके बाद किस नंबर तक का क्लाइंट को लिफ्टिंग चाहिए, मतलब कलर चाहिए, वहां तक का। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 2 नंबर का क्लाइंट का हेयर है, 9 नंबर पे जाना है, 2 से 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आप कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो? 7। 7 लेवल आप यहां पर लिफ्टिंग कर रहे हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब होता है उल्टा। अभी हमने क्या करा है? लिफ्टिंग किया था। अब यहां पर हम क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे, मतलब हम लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्लाइंट सिर्फ लाइट ही कलर मांगेगा। तो ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनका हेयर पहले से लाइट होता है और उनको डार्क की तरफ जाना है। जैसे अभी हमारा जो ये हेयर था वो 7 लेवल का था। ठीक है, अब इसी को ही वापस उसी लेवल पे लेके जाना है, मतलब 4 लेवल पे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो। कितने लेवल डिपॉजिट कर रहे हो? 1 2 3। कितने? 3 लेवल तक आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी हम स्टार्टिंग ऊपर से ही करेंगे। अगर 10 नंबर का हेयर है तो आपको 1 पे जाना है, तो आप यहाँ पर 9 लेवल डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, 6 नंबर का हेयर है, 5 पे जाना है, तो आप 1 लेवल ऊपर जा रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम डिपॉजिट। जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हो उसको बोलते हैं डिपॉजिट। लेवल और लेवल। ठीक है, जब आप एक ही लेवल पे काम करते हो उसको बोलते हैं लेवल टू लेवल। तो जैसे किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर था और आप 4 नंबर का ही कलर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? लेवल पे ही काम कर रहे हो, उसी लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आपके क्लाइंट का 6 नंबर का हेयर था और आपको 6 नंबर का ही कलर करना, तो आप क्या कर रहे हो? लेवल टू लेवल काम कर रहे हो। तो सबको क्लियर हुआ ये चीज? ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा क्या था? लिफ्टिंग था, डिपॉजिट था और लेवल था। तो लिफ्टिंग हमारा जब डार्क से लाइट चाहते हैं उसको बोलते हैं हम लिफ्टिंग। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा लिफ्टिंग होगा। कितने लेवल लिफ्टिंग हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर का हेयर है, 6 पे जाना है, तो आप यहाँ पर 1 2 2 लेवल आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हो। डिपॉजिट का मतलब होता है जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हो, उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। लेवल और लेवल मतलब होता है जब आप एक ही लेवल पे काम करते हो। जैसे 4 नंबर का हेयर है, 4 पे ही काम कर रहे हो, तो आप एक ही लेवल पे काम करते हो, तो आपका होता है लेवल टू लेवल। 6 नंबर का हेयर है तो 6 पे काम कर रहे हो, तो लेवल टू लेवल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आप कैसे करोगे ये लिफ्टिंग?
डिपॉजिट के बारे में, डिपॉजिट जो होता है ना, जैसे आपका 8 नंबर का हेयर है, ठीक है, और आपको 7 पे जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। कितने लेवल डिपॉजिट जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो, डार्कर जा रहे हो, 1 लेवल। अगर यहीं पर ही अगर आपका 8 लेवल का हेयर होता है और आप 4 नंबर पे जाते, मतलब आप क्या कर रहे हो, लाइट से डार्क पे जा रहे हो। अलग ही पता चल रहा है, डिपॉजिट मतलब हम कलर डाल रहे हैं, वहां पर लाइट कलर है और वहां पर हम कलर डाल के हम उसको डार्क की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। चलो आगे हम चलते हैं अब। अब मैंने आपको बताया है कि लिफ्टिंग, डिपॉजिट, ठीक है। अब ब्रांड ने डेवलपर बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने अभी तक कौन सी बात करी थी, कलर ट्यूब के बारे में बात करी थी, जो हमारी ये नॉर्मल कलर ट्यूब्स होती है। तो आप खाली कलर ट्यूब को नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप खाली कलर ट्यूब को बालों पे लगाओगे तो आपका कलर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऐड करना पड़ता है। डेवलपर आप सभी ने देखा होगा किस टाइप का डेवलपर होता है। तो एक बोतल होती है डेवलपर, तो उसको आप बालों पे, मतलब कलर ट्यूब के अंदर मिक्स करते हो, ठीक है। इस जो ये कलर ट्यूब होती है ना, इसके अंदर आप मिक्स करते हो, तो मिक्स जब आप करते हो तो जो वो डेवलपर होता है वही आपका लिफ्टिंग, डिपॉजिट, लेवल टू लेवल वही काम करता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ किस टाइप के वो डेवलपर होते हैं। जैसे हमारा ये डेवलपर है, ठीक है, ये डेवलपर हमारा मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 20 वॉल्यूम। ऐसे हमारा 10 वॉल्यूम भी होता है, 30 वॉल्यूम भी होता है, 40 वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। और साइड में आप देख रहे हो छोटा सा परसेंटेज, 6%, 3%, ऐसे ऐसे अलग अलग परसेंटेज होता है। 20 वॉल्यूम के साथ आपको कभी भी नजर आएगा 6% ही नजर आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डेवलपर बोलते हैं। तो आपके पास ये 4 से ज्यादा भी डेवलपर आते हैं, 4 से 6 आते हैं, पर फिलहाल हम 4 को ही लेके चले गए, ठीक है। तो डेवलपर के अंदर जो मेन केमिकल होता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, आपके बालों में से जो पिगमेंट्स होता है उसको निकालने का काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो H2O2 होता है। H2 मतलब हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इसको, वाटर। O2 हमारा ऑक्सीजन। जब हम पानी के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब ऑक्सीजन इसके अंदर मेन है, ठीक है। जितना आप ऑक्सीजन ऐड करोगे उतना ही आपका जो हेयर होता है वो, सॉरी, जो आपका डेवलपर होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर आपके डेवलपर के अंदर ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, मतलब अभी यहाँ पर कितनी परसेंट थी, यहाँ पर आपने देखा था 6% है। तो ये जो परसेंटेज है ना 6 वाली, यही आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस डेवलपर के अंदर जो परसेंटेज कितनी है, 6% है, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन की पावर है वो 6% है, ठीक है। बाकी का जितना परसेंटेज है वो आपका क्या रह गया, आपका वाटर। तो यहां पर आपने क्या करा है, 6% इसके अंदर आपको 20 वॉल्यूम के अंदर मिल रहा है। अगर यहीं पर ही अगर आप इसको बढ़ा दोगे, अगर आपने ये 20% बढ़ाया, 12% कर दिया इसको, तो आपका वो वाला जो डेवलपर है, इससे पावरफुल डेवलपर कौन सा है, 12% वाला। अगर यहीं पर ही मैं एक 3% कर देता, तो अब कौन सा डेवलपर पावरफुल है, 20 वॉल्यूम या फिर ये वाला वॉल्यूम आपका पावरफुल है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे पावरफुल 12% वाला है। तो मतलब आपका जिसके अंदर परसेंटेज ज्यादा होगी, ऑक्सीजन थी, तो वही उतना ही पावरफुल होता है, ठीक है।
तो ब्रांड ने डेवलपर जो बनाया हुआ है वो 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम इसके अंदर बनाया है। अगर मैं आपको वॉल्यूम बोल रहा हूं ना तो भी आपका ये डेवलपर ही है, ठीक है। वॉल्यूम हो गया। और हम क्या देखेंगे इसमें, O2 ऑक्सीजन, H2 देखेंगे, ठीक है, और भी आगे लिख दूंगा बाद में। तो कंपनियों ने जो डेवलपर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं चाहे डेवलपर भी लिख सकता हूँ, जो डेवलपर बनाया हुआ है वो 10, ठीक है, 20, 30 और 40, तो 4 डेवलपर बनाया है। कौन कौन से? 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम। तो अगर मैं 10 वॉल्यूम की बात करूं, 10 वॉल्यूम के अंदर आपको 3% ऑक्सीजन की पावर मिलती है, ठीक है। और बाकी जितना भी परसेंटेज रह गया तो आपका क्या रह गया, वो हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आपका H2 जो है 100 में से हम इन दोनों को 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100% में से O2 तो है 3%, बाकी का 97% आपका क्या रहेगा, H2। ऐसे ही O2 है 6%, बाकी का 94% क्या है हमारा, H2। 30 वॉल्यूम में 9% आपका क्या है, O2, और 91% आपका क्या है, H2। 40 वॉल्यूम के अंदर 12% है आपका O2, बाकी का 88% आपका क्या है, H2। तो अब आप यहां पर मुझे ये बताएं कि सबसे पावरफुल डेवलपर कौन सा है। यहां पर मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की पावर जिसके अंदर ज्यादा होती है वो उतना ही पावरफुल होता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की पावर कौन से वॉल्यूम के अंदर है, 40 वॉल्यूम के अंदर। 40 वॉल्यूम के अंदर 12% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर आपका सबसे पावरफुल आपका यही वाला है 40 वॉल्यूम। सबसे कम पावरफुल वाला कौन सा है, 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम के अंदर सिर्फ 3% ही O2 है, और 20 वॉल्यूम के अंदर आपका 6% है, ठीक है। जैसा मैंने आपको दिखाया भी था, 20 वॉल्यूम और 6%। तो 20 वॉल्यूम के अंदर है O2 6%। तो सबसे पावरफुल कौन सा है, 40 वॉल्यूम। सबसे कम पावरफुल कौन सा है, 10 वॉल्यूम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताया था, लिफ्टिंग और डिपॉजिट, ठीक है। लिफ्टिंग क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो डिपॉजिट पहले हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा 10 वॉल्यूम होता है ना, ये सबसे ज्यादा हमारा डिपॉजिट करते हैं। जिसके अंदर O2 की पावर ज्यादा होती है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, हमारे बालों में से जितने भी ये पिगमेंट्स होता है ना उसको जल्दी जल्दी निकालने का काम करता है, ठीक है। अगर हमारे डेवलपर के अंदर जितना O2 कम होगा उतना वो डार्क की तरफ लेके जाएगा और उतना ही अच्छा वो डिपॉजिट करता है। तो 10 वॉल्यूम हमारा 90% डिपॉजिट करता है। 90% डिपॉजिट मतलब सबसे मतलब अच्छा आपका ये अच्छे से डिपॉजिट कर देता है। 20 वॉल्यूम 80% डिपॉजिट करता है, 30 वॉल्यूम 60% डिपॉजिट करता है, 40 वॉल्यूम 40% डिपॉजिट करता है। तो अब आपको देखो, अगर आपको कभी भी डिपॉजिट करना है कलर, तो आप कौन से वॉल्यूम से जाओगे, 10 वॉल्यूम से जा सकते हो क्योंकि आपका 90% कलर को डिपॉजिट कर रहा है 10 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम के साथ भी जा सकते हो क्योंकि वो भी अच्छा डिपॉजिट कर रहा है, 80% आराम से आपका डिपॉजिट कर देता है।
30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम कभी भी आप यूज मत करना है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है दो, ये आपका लिफ्टिंग के लिए काम आता है, क्योंकि सिर्फ आपका 60% ही डिपॉजिट कर रहा है, मतलब आधा कलर ही डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम को आप कहां पर यूज करोगे? लिफ्टिंग के लिए, डिपॉजिट के लिए यूज नहीं करोगे। 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम को आप डिपॉजिट के लिए यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा लिफ्टिंग। अब हमारा कौन सा वॉल्यूम कितना लेवल लिफ्टिंग कर रहा है, अब इसको भी हम 100 ले लेते हैं। जैसे हमने ये 100 लिया था, इसको भी हम 100 कर देते हैं, 100%। तो अगर 10 वॉल्यूम 90% डिपॉजिट कर रहा है तो 10% लिफ्टिंग भी करता है। ठीक है, 20 वॉल्यूम 80% डिपॉजिट कर रहा है तो बाकी कितना रह गया? 20%। तो 20% ही आपका लिफ्टिंग करता है। 30 वॉल्यूम 60% डिपॉजिट कर रहा है तो आपका 40% लिफ्टिंग करता है। 40 वॉल्यूम आपका 40% आपका डिपॉजिट कर रहा है तो 60% आपका ये लिफ्टिंग करता है। तो यहां पर हमारा सबसे ज्यादा डिपॉजिट कौन सा वॉल्यूम कर रहा है? 10 वॉल्यूम। कितने परसेंट डिपॉजिट कर रहा है? 90%। और सबसे ज्यादा लिफ्टिंग कौन सा डेवलपर कर रहा है? 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम कितना परसेंट लिफ्टिंग कर रहा है? 60%। ठीक है, तो यहां पर आपको, अब आपको मैंने ये चीज बता दिया है कि कब आपको कौन सा वॉल्यूम डिपॉजिट के लिए टाइम पे लेना है, कौन सा वॉल्यूम लिफ्टिंग के टाइम पे। अब यहां भी आपका क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको परसेंटेज बताया। अब परसेंटेज आपको क्या पता है कि कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा, मतलब आपका अगर 4 नंबर का हेयर है तो कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा, 5 या 4 या 3 लेवल। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 1 to 4 नंबर का मैं हेयर को लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब वो एक चीज आपने देखा होगा, जितना पावरफुल आपका हेयर होता है ना, आपका जो हेयर होता है, जिसका हेयर मोटा होता है, उस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, जितना बालों की थिकनेस पतला होगा, जितना बाल पतला होगा, उस पे कलर जल्दी आ जाता है। ठीक है, अगर आपके हेयर है मोटे, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके ब्लैक बाल है, मतलब 1 से लेके 4 नंबर का अगर आपका हेयर है और ब्लैक हेयर है और बहुत मोटा बाल है, ठीक है, वहां पर आपका जो 10 वॉल्यूम होता है वो आपका लिफ्टिंग ही नहीं करेगा। एक भी लेवल लिफ्टिंग नहीं करेगा वो आपका 10 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम एक लेवल लिफ्टिंग करता है, 30 वॉल्यूम 2 लेवल, और 40 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्टिंग करता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर आपका 3 नंबर का हेयर है, ठीक है, और आपको जाना है 6 नंबर पे, मतलब 3 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और 6 नंबर का कोई कलर करना है, तो यहां पर आप कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो? 4 5 6, 3 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो। तो 3 लेवल जब आपको लिफ्टिंग करना होता है, जब आपको 3 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और 6 नंबर का कलर करना है, तो वहां पर आप कौन सा वॉल्यूम लोगे? 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम कितना लेवल लिफ्टिंग कर रहा है? 3 लेवल लिफ्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको 40 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। यहीं पर ही मैं इसका उल्टा मान लेता हूं। आपके पास 4 नंबर का हेयर है, ठीक है, 4 नंबर का हेयर है और आपको यहाँ पर 6 लेवल का कलर करना है। 4 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और बहुत ज्यादा थिक हेयर है, मोटा बाल है, और आपको 6 नंबर का कलर करना है। तो यहाँ पर आप कौन सा डेवलपर लोगे? आप यहाँ पर 2 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो। 4 नंबर का हेयर है, 5 और 6, 2 लेवल लिफ्टिंग का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका 2 लेवल कौन सा डेवलपर लिफ्टिंग कर रहा है? 2 लेवल आपका 30 वॉल्यूम आपका लिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप कौन सा डेवलपर मिक्स करोगे? 30 वॉल्यूम। कितना परसेंटेज मिक्स करना है, क्या रेशियो रहेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझो कौन सा वॉल्यूम कब लेना है। अब यहीं पर ही हम इसका उल्टा कर देते हैं। क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है पर थिक नहीं है, बहुत ज्यादा फाइन बाल है। आपने देखा होगा 4 नंबर का हेयर भी, नेचुरल जो हेयर होता है, पतले बाल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है पर पतला बाल है, वहां पर आपका जो लिफ्टिंग है वो बदल जाएगा।
या फिर अगर क्लाइंट का 4 नंबर से ऊपर का हेयर है, क्लाइंट का 5 नंबर का हेयर है, 6 नंबर का हेयर है, 7 का है, 8 का है, तो वहां पर आपका इधर वाली लाइन चलेगी। ठीक है, तो 10 वॉल्यूम अगर आपका 5 नंबर का, 6 नंबर का या 7 नंबर का हेयर है, 10 वॉल्यूम आपका एक लेवल लिफ्टिंग करेगा, चाहे थिक है नहीं हो, को भी चाहे थिक भी हो तो भी आपका एक लेवल लिफ्टिंग कर देगा। ठीक है, 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्टिंग करेगा, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्टिंग करेगा, 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है। ठीक है, तो अब आपके पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनका हेयर है नेचुरल हेयर 5 नंबर का, अब उनको जो कलर चाहिए वो आपको 7 नंबर का कलर चाहिए। ठीक है, तो आप 7 नंबर की कलर ट्यूब के अंदर कौन सा डेवलपर मिक्स करोगे, यहां पर आप कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो। 5 नंबर के क्लाइंट का हेयर है, 7 नंबर पे आपको जाना है, यहां पर आप 2 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, 6 और 7। तो 2 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर कौन सा डेवलपर मिक्स करोगे, 2 लेवल आपका यहां पर आ गए, तो 20 वॉल्यूम आप यहाँ पर बालों पे लगाओगे। ठीक है, यहां पर आपको जब भी 5 नंबर का हेयर आएगा तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर आपका 1 से लेके 4 नंबर का कोई भी हेयर होगा तो आपका ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको आप अच्छे से देख लेना। H2 हमारा वाटर होता है। ठीक है, जब हम पानी के अंदर जब हम O2 को डालते हैं ना, तो हमारा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। चलो अब हम इसको और भी डीपली समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं। वॉल्यूम मतलब डेवलपर के, तो यहां पर आपको मैंने डेवलपर लिया है 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30, 40, यहाँ पर मैंने आपको लिफ्टिंग बता दिया है। ठीक है, 1 से लेके 4 नंबर का हेयर अगर है तो कितने कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा कौन सा डेवलपर, वहां पर अगर आपके पास 5 से 10 नंबर का हेयर है तो वहां पर आपको कौन कौन सा लेवल लिफ्टिंग करेगा। तो यहाँ पर हम आपके पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनका हेयर है 4 नंबर का। ठीक है, और उनको जो कलर चाहिए उनको 7 नंबर का कलर चाहिए, मतलब 7 नंबर का, या बेसिक समझ लेते हैं, बेस कलर चाहिए 7 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर के हेयर है और 7 नंबर पे जाना है, तो यहाँ पर आप कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, 1 2 3, 3 लेवल आप लिफ्टिंग कर रहे हो। तो 3 लेवल लिफ्टिंग आपका कौन सा वॉल्यूम करता है, पहले आपको नंबर देखना है, क्लाइंट का हेयर कितना है, 4 नंबर का, तो 4 वाली लाइन आपका कौन सा है, 1 to 4 नंबर का हेयर, तो 4 वाली लाइन आपकी ये वाली, तो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहा है, 3 लेवल लिफ्टिंग कर रहा है। तो इसमें आपको देखना है 3 लेवल ये, तो आपको यहाँ पर 40 वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, 30 नहीं करना पड़ेगा तारा जी। 40 वॉल्यूम आपको यहाँ पर यूज करना है जब आपका 4 नंबर का हेयर होगा और थिक होगा। ठीक है, बहुत मोटा होगा। अगर आपका हेयर है 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का हेयर है, और यहीं पर ही आपको सेम वही 8 लेवल पे जाना है, तो यहां भी आप क्या कर रहे हो, 3 लेवल लिफ्ट कर रहे हो, 1 2 3 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो। अब आपका जो हेयर है वो कितने लेवल का है, 5 नंबर का हेयर है,
तो आपकी कौन सी लाइन चलेगी? 5 to 10 वाली कौन सी है? उधर वाली लाइन है। तो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो? 3 लेवल। तो 3 लेवल आपका कहाँ आ चुका है? आपका अब 30 वॉल्यूम में आ चुका है। तो यहाँ पर आप 30 वॉल्यूम आप यूज करोगे 8 नंबर कलर ट्यूब के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी आप फैशन शेड ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिफ्टिंग को समझा, अब हम इसको डिपॉजिट को भी समझ लेते हैं। अगर क्लाइंट का 8 नंबर का हेयर है और आपको 7 नंबर पे जाना है या 6 नंबर पे जाना है, तो यहां पर आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? 7 पे जाना है या 6 पे जाना है? तो इसके लिए आपको डिपॉजिट के लिए कोई लेवल नहीं देखना है, ठीक है। कितने लेवल जा रहे हो, 1 लेवल 2 लेवल, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो सेम लेवल पे काम या फिर 1 लेवल जा रहे हो, तो वो आपका कलर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक मैंने लिया 10 नंबर का हेयर, ठीक है। एक क्लाइंट का है 10 नंबर का हेयर, एक क्लाइंट का है 7 नंबर का हेयर और एक क्लाइंट का है 4 नंबर का हेयर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 नंबर का हेयर है, 7 नंबर का है, 4 नंबर का है, और सभी क्लाइंट को, इन तीनों क्लाइंट को जो कलर चाहिए वो 3 नंबर का चाहिए, ठीक है। तो 3 नंबर का उनको कलर चाहिए, तो वहां पर आप पहले डेवलपर कौन सा यूज करोगे? डेवलपर आप कौन सा यूज करोगे? डिपॉजिट आपका सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा करता है? 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम सबसे ज्यादा अच्छा डिपॉजिट करता है आपका, ठीक है, क्योंकि 90% डिपॉजिट करता है। तो अब आपने क्या किया, तीनों क्लाइंट पे एकदम सेम टाइम पे एप्लीकेशन करा, ठीक है, और सेम टाइम पे आपने एंड किया। तो अब आपका जो क्लाइंट का हेयर है, 3 नंबर पे सबसे पहले कौन सा हेयर जाने वाला है? 10 नंबर का 3 नंबर पे पहले जाएगा या 7 का या 4 का? नॉर्मल सी बात है, 4 नंबर का जो हेयर है वो 3 नंबर पे आराम से चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 4 नंबर के हेयर को सिर्फ एक लेवल ही ऊपर जाना है। और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला है? जो क्लाइंट का 10 नंबर का हेयर है। 10 नंबर का जो हेयर है उसको 3 नंबर पे लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी डिपॉजिट करना है, आप 10 वॉल्यूम के साथ करोगे। अगर आपको कभी भी लिफ्टिंग करना है तो आप 30 और 40 के साथ करोगे। 20 के साथ आप डिपॉजिट कर सकते हो। 10 और 20 आप कलर को डिपॉजिट के लिए यूज करोगे, ठीक है, और लेवल टू लेवल के लिए यूज करोगे 20 वॉल्यूम को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक चीज और बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता, ठीक है। ये दोनों जो वॉल्यूम है ना आपके, ये इतने पावरफुल नहीं है, और ये वॉल्यूम आपका बहुत पावरफुल है 30 और 40। तो आपको कोई भी कलर करना है, आप स्कैल्प पे 20 वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाओगे कभी भी। अगर आपने स्कैल्प के ऊपर 30 या 40 वॉल्यूम यूज किया तो आपके क्लाइंट को बहुत ज्यादा इचिंग होगी, ठीक है। वो इतनी ज्यादा इचिंग होगी, क्लाइंट सहन भी नहीं कर पाएगा। तो कभी भी आप स्कैल्प के ऊपर काम कर रहे हो तो आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम। और लेंथ के ऊपर कौन सा वॉल्यूम यूज कर सकते हो? 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो। और दूसरा, 10 वॉल्यूम को आप सिर्फ यूज करोगे डिपॉजिट के लिए, ठीक है, या फिर लेवल टू लेवल के लिए। 20 वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा। 20 वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि ये एक तो डिपॉजिट के लिए भी काम आ जाता है। अगर आपके पास 10 वॉल्यूम नहीं है तो आप 20 वॉल्यूम से भी डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा, ग्रे कवरेज आपका यही करता है, ठीक है। ग्रे कवरेज आपका यही एक डेवलपर है जो 20 वॉल्यूम बहुत अच्छे से ग्रे कवरेज करता है। 30 वॉल्यूम भी नहीं कर पाएगा, 40 वॉल्यूम भी नहीं कर पाएगा, बल्कि 10 वॉल्यूम भी आपका ग्रे कवरेज नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ग्रे कवरेज करने के लिए थोड़ा सा आपको जो हेयर क्यूटिकल लेयर होती है ना, उसको ओपन करके आपका कॉर्टेक्स लेयर के अंदर तक आपको पहुंचाना जरूरी होता है। आपके जो कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अंदर तक जाना चाहिए। तो 10 वॉल्यूम इतना पावरफुल नहीं होता कि आपके कॉर्टेक्स लेयर के अंदर तक पहुंचा सके, पर 20 वॉल्यूम आपका आपके कलर को, आपकी जो सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स लेयर, उसके अंदर तक, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कलर के, वो अंदर तक पहुंच जाता है। तो आपका जो 20 वॉल्यूम होता है ये इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है। एक तो ये हमारा डिपॉजिट के लिए यूज होता है, दूसरा इससे हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं, और इसको हम स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। 30 वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि 40 वॉल्यूम में एक ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम 30 वॉल्यूम को भी ज्यादातर यूज करते हैं ब्लॉन्डर के साथ। ठीक है, तो अब किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बल्कि अभी जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी है, ठीक है, जो आपकी रह चुकी है और आप सोच रहे होगे वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होएगा। इतना क्लियर है सभी का? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। चलो अब मैं सभी से क्वेश्चन पूछ लूं। ठीक है, तो यहां पर सभी को क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं हुआ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और आपको फोकस देना है। आपको ये नंबरिंग देखना है, वो आपको डेवलपर देखना है, ये चीज देखना है, दोनों चीजें। ठीक है, तो अब हम यहां पर लेते हैं क्लाइंट का नेचुरल हेयर है 6 नंबर का, और जो क्लाइंट को कलर चाहिए वो चाहिए 7 नंबर का। 6 नंबर का क्लाइंट का नेचुरल हेयर है और 7 नंबर का उनको कलर चाहिए, तो आप यहां पर कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? 6 नंबर का क्लाइंट का हेयर है, 7 नंबर का उनको कलर चाहिए, 20 नहीं 10 वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक लेवल ही लिफ्टिंग कर रहे हो, और आपका जो हेयर है वो कितने नंबर का है? 6 नंबर का हेयर है। ठीक है, 6 नंबर के हेयर पे आपको सिर्फ 7 नंबर का ही कलर करना है, तो आप यहाँ पर 10 वॉल्यूम यूज करोगे, क्योंकि आपकी 5 to 10 वाली ये वाली लाइन चलने वाली है। यहीं पर ही अगर आपका क्लाइंट का हेयर होता 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर का, और आपको यहाँ पर 5 नंबर का कलर करना होता, 4 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और आपको 5 नंबर का कलर करना है, तो आप यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम लोगे? 20 वॉल्यूम। ठीक है, यहां भी आप एक लेवल लिफ्ट कर रहे हो, पर आप यहाँ पर 10 की जगह 20 वॉल्यूम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका हेयर अब क्या है? डार्क है। ये डार्क हेयर, हमारा जो हेयर होता है उस पे हमारा जो वॉल्यूम होता है थोड़ा स्लो लिफ्टिंग करता है, लिफ्टिंग नहीं कर पाता वो। ठीक है, तो डेवलपर का टॉपिक आपका सभी का क्लियर हो गया। अब मैं मिक्सिंग रेशियो बताऊं। कलर हेयर में नहीं, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होएगा। फिलहाल मैं नेचुरल हेयर की बात कर रहा हूँ, जल्दी आएगा वो भी थोड़ा एडवांस में। अब देखो, अब आपको कलर ट्यूब भी पता चल गया, ठीक है, आपको डेवलपर भी पता चल गया कि अगर किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, अगर मैं 7 नंबर का कलर करती हुए करता हूँ, तो हमें कौन सा डेवलपर लेना है। अब यहाँ पर कितना मिक्सिंग करना है आपको, कलर ट्यूब को और आपके जो डेवलपर होता है उसको कितना मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर।
जब हम ब्रांड्स की नॉलेज स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगा, कौन सा ब्रांड क्या मिक्सिंग रेशियो होती है। तो यहाँ पर आपका जो मिक्सिंग रेशियो रहता है वो आपका 3 ही रहता है, 3 से ज्यादा नहीं रहेगा कलर ट्यूब और डेवलपर का। 1:1, 1:1 का मतलब होता है फर्स्ट वाला जो भी डिजिट होगी आपका ये कलर ट्यूब ही रहेगा। फर्स्ट वाला डिजिट आपका क्या है, कलर ट्यूब, सेकंड वाला होगा आपका डेवलपर। ठीक है, तो 1:1 का मतलब होता है जितना आप कलर ट्यूब ले रहे हो उतना ही आपको यहाँ पर डेवलपर मिक्स करना है। अगर आपने यहाँ पर 30 ग्राम आपने कलर ट्यूब लिया है, आप ग्राम लेते हो, ठीक है, कलर ट्यूब जब भी लेते हो आप 10 ग्राम 20 ग्राम आपको ऐसे लेना है, और आपको वेट स्केल यूज करना है। आप इसको अंदाजे से मत करना। जितने भी मेरे साथ है क्लास मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, देखो आप आदत छोड़ दो उस चीज की, आप जो अंदाजे से करते हो ना, अंदाजे से आपको कभी भी ऐड नहीं करना है। अंदाजे से अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो कभी आप कहते हो ना ग्रे कवरेज नहीं हुआ, वो वही कारण होता है। ठीक है, तो आपको कभी भी अंदाजे से नहीं करना है, आपको वेट मशीन लेना है, वेट स्केल लेना है, उसके ऊपर आपको बाउल रखना है, उससे आपको पहले जो भी आपको डालना है, डेवलप कलर ट्यूब आपने डाला उसके बाद आपको डेवलपर डालना है। ठीक है, तो आपको कोई भी अंदाजा नहीं डालना है, आपको वेट मशीन सभी को ऑर्डर करनी है। अगर मैं बेस्ट बताऊं तो आइकॉनिक बेस्ट है, सभी को जो वेट मशीन है उसको ऑर्डर करनी है, अपनी पर्सनल रखनी है। अगर आपके सलोन के अंदर नहीं है, आप जॉब करते हो तो भी एक अपनी पर्सनल रखो, क्योंकि आप काम कर रहे हो वहां पर सलोन के अंदर। अगर आपने कलर गलत किया है तो आपका नाम खराब होएगा, ना कि सलोन का। ठीक है, वहां पर ऐसा हेयर ड्रेसर है ऐसा, तो इसलिए आप अपनी पर्सनल चीजें रखो। तो अगर आपके पास, अगर आपने 30 ग्राम कलर ट्यूब डाला है तो वहां पर आपको डेवलपर भी 30 ग्राम ही डालना है, और अंदाजे से नहीं, वेट मशीन के साथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 ग्राम डाल रहे हो तो आपको 10 ग्राम ही मिक्स करना है, बराबर आपका रहेगा। 50 ले रहे हो तो 50 रहेगा, 60 ले रहे हो तो 60 आपका डेवलपर रहेगा। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके अगर हम पूरा इसका वेट करेंगे तो कितना जाएगा, 30 और 30 60 ग्राम। अगर मैं 10 ग्राम और 10 ग्राम को वेट करूंगा तो 20 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो कलर ट्यूब है उसका जो मिक्सिंग रेशियो होता है, एक तो होता है 1:1, दूसरा होता है 1:1 पॉइंट, अभी फिलहाल 2 ले लेते हैं हम, 1:2। 1:2 भी बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। जितना आपने कलर ट्यूब लिया, ये आपका कलर ट्यूब है और ये आपका डेवलपर है। अगर आपने यहाँ पर 20 ग्राम आपने यहाँ पर कलर ट्यूब लिया है तो आपको इसका दुगना डालना है, डबल डालना है। तो डबल आपका कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है, अगर यहां पर आप ले रहे हो 40 ग्राम तो आप कितना मिक्स करोगे, 80। अगर यहां पर आप ले रहे हो 60 तो आप कितना मिक्स करोगे, 120। तो आपका जब भी आपको कलर ट्यूब के ऊपर 1:2 नजर आएगा तो समझ जाना आपका जो मिक्सिंग रेशियो होगा, जो डेवलपर होगा, वो आपका डबल डलने वाला है। ठीक है, अगर मैं इन कलर ट्यूब्स की बात करूं, लॉरियल हो गया, जैसे मैक्टिस हो गया, इसका जो मिक्सिंग रेशियो होता है 1:1.5। ठीक है, कुछ जो कंपनी है वो ये भी कहती है कि 1:1.5 रहेगा, मतलब इससे ज्यादा आपको मिक्सिंग रेशियो नहीं मिलेगा। अगर मिक्सिंग रेशियो मिलेगा भी वो आपका ब्लोंडर का मिलेगा बस। 1:1.5, तो 1:1.5 का मतलब क्या है, ये आपका डबल हो गया था, ये आपका बराबर था, ये आपका हाफ रहेगा, मतलब 1.5 गुना हो गया, हो जाएगा। अगर आप यहां पर ले रहे हो 30 ग्राम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कितना होगा, 45 ग्राम। ठीक है,
1:1 में कितना होता है? 30 ग्राम होता है। और यहाँ पर हमने डबल भी नहीं करना, अगर मैं डबल कर दूं तो 60 ग्राम होता है, तो यहाँ पर आपको 45 ग्राम लेना है। अगर आप यहाँ पर ले रहे हो 20 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डबल से थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप 40 तो नहीं करोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 30 ग्राम। अगर आप यहाँ पर 40 कर दोगे तो आपका 1:2 में चला जाएगा ये। तो इसलिए आपने यहाँ पर 30 ग्राम लिया है। तो मिक्सिंग रेशियो सभी का क्लियर हुआ? ओके, सबका क्लियर है मतलब। चलिए, अब मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट हो, सिर्फ वही चीज क्लियर करे, एडवांस आगे मत जाना है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? कुछ भी चीज नहीं रहेगा। अगर आपका 10 नंबर का हेयर, अभी किसी ने पूछा था 7 नंबर का अगर हमें कलर करना है तो हम कौन सा डेवलपर लेंगे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होएगा। फिलहाल आपको मैंने जो बोला है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है? धीरे धीरे करके अपने काम के करने का तरीके को और भी चेंज करते रहोगे आप। तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछिए जो भी आपका डाउट हो। हेलो हाँ जी, सर बोलिए। जी। हेलो हाँ बोलो। सर जी हाँ हाँ बोलो सर बोलो। सर 3 नंबर का हेयर है अपना, हाँ हाँ। तो हमने उसको 10 नंबर पे लेके जाना है, तो डबल बार डेवलपर करना पड़ेगा उसमें ब्लाउंडर। ब्लोंडर वो हम कल पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है? ठीक है जी। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो सर, कल सर, अगर डिपॉजिट करना है, हाँ हेलो सर, डिपॉजिट हाँ हाँ, करना है डिपॉजिट तो ऑलवेज 20 वॉल्यूम लेना है, 10 वॉल्यूम, यानी 10 या ठीक 20। है? एक्चुअली 10 सर मिलता नहीं है यहाँ पर कभी भी। तो कौन सा मिलता है आपको? सिर्फ यहाँ 20 मिलता 20 है? ही मिलता है, 10 मिला नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया, 10 यहाँ नहीं अवेलेबल होता। देखो, कभी भी आपको इस टाइप के कलर करना होता ना, ऐश यस कलर हो गया, ठीक है, या फिर आपसे कभी भी गलती से ज्यादा लिफ्टिंग हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पास 10 वॉल्यूम नहीं है, जो सोचते हैं कि हाँ हम तो 20 वॉल्यूम से ही काम कर लेते हैं, तो उसके लिए ये, जब आपको कुछ ऐसे कलर करने होते हैं ना, जैसे एक क्लाइंट को कलर करना था 7 नंबर का, ठीक है, और अब आपने गलती से क्या किया, आपका जो हेयर है, जो कलर है, वो ज्यादा लिफ्टिंग हो गया, ब्लॉन्ड आपने किया और ज्यादा लिफ्टिंग हो गया, वो आपका 7 नंबर का कलर करना था और आपसे 9 नंबर की लिफ्टिंग हो गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है? 7 नंबर का ही कलर करना था, तो अब आपको थोड़ा ऐसा डेवलपर लेना पड़ेगा जो आपका फास्ट डिपॉजिट करे, ठीक है? तो फास्ट डिपॉजिट आपका कौन सा करेगा? 10 वॉल्यूम ही करेगा। 20 वॉल्यूम तो आपका थोड़ा सा स्लो करेगा ना, क्योंकि वो 20 वॉल्यूम 80% करता है, 10 वॉल्यूम आपका थोड़ा ज्यादा डिपॉजिट करता है। तो अगर आप 10 वॉल्यूम से भी कम में जाओगे, वो भी होते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं अभी नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि जब मैं ब्रांच की नॉलेज दूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 10 वॉल्यूम से भी कम होता है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, पर 10 वॉल्यूम आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 10 वॉल्यूम लोगे तो वहां पर आपका थोड़ा फास्ट डिपॉजिट होएगा, ठीक है? तो ये आपका जरूरी है। अगर आपसे ज्यादा लिफ्टिंग हो जाता है तो वहां पर आप 10 वॉल्यूम यूज करें। अगर आपको लेवल टू लेवल काम करना है, जैसे क्लाइंट का 7 नंबर का हेयर था और आप, सॉरी, 7 नंबर का ही कलर करना था और आपने 7 नंबर का ही लिफ्टिंग किया है, तो आप 20 से काम करो, आपका आराम से कलर आ जाएगा। या फिर आपको कोई लाइट कलर दिखाना है, ठीक है, आपको जैसे 7 नंबर का हेयर है और क्लाइंट का जो ड्रीम शेड है, वो क्लाइंट चाहता है कि मुझे लाइट कलर चाहिए, ठीक है, तो आप वहां पर आराम से 20 वॉल्यूम यूज कर सकते हो। अगर डार्क की तरफ चाहता है, कूल शेड में चाहता है, तो आप यहाँ पर 10 वॉल्यूम यूज करो। और दूसरा, जब आपको कुछ ऐसी टोन को कट करना है ना, जैसे ऑरेंज बहुत ज्यादा नजर आ रही है, रेड बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो वहां भी आप सिर्फ 10 वॉल्यूम का ही यूज करो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कट करेगा आपके कलर को, ठीक है? तो कभी आपको यहाँ पर कलर
कट करना होता है तो भी आप 10 वॉल्यूम यूज करो। आप आपके साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, आपने कलर किया, ब्लॉन्डर करने के बाद आपने कलर डिपॉजिट किया और ऐसा लगता है कि डिपॉजिट ही नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर आपने जैसे 8.31 कलर लिया, 8.31 में अगर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है ना अंडरकोट, वो ऑरेंज प्रॉपर कट नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कट कर पाता? क्योंकि आपने डेवलपर गलत ले लिया। तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। और बाकी धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और भी चीजें क्लियर होती रहेगी। ग्रे कवरेज के लिए आप सभी, अगर आपको 100% ग्रे कवरेज करना है तो आप यहाँ पर सिर्फ 20 वॉल्यूम से ही कर सकते हो 100% ग्रे कवरेज। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके हम और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होता रहेगा। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर ये 5 नंबर के बाल के है ना, मेरे के 7 नवंबर तक लेके जाना है, बिना प्री लाइटिंग जा सकता है? 5 नंबर के हेयर को 7 नंबर पे जा सकता है। जा सकता है। ओके, हाँ जी। अब मैं इसका भी आंसर देता हूँ आपको। देखो, अगर किसी क्लाइंट का 5 नंबर का हेयर है और वर्जन हेयर है, जो ये हमारा डेवलपर होता है ना, सिर्फ ये वर्जन हेयर पे ही काम करता है, सिर्फ वर्जन हेयर पे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि क्लाइंट ने डाई कलर यूज किया हुआ है, ठीक है, जो ये गोदरेज के जो कलर्स होते हैं ना, इस टाइप के जो पाउच वाले कलर होते हैं, जो बॉक्स वाले जो कलर होते हैं, वो हमारा कोटिंग करता है बालों पे। तो अगर किसी भी क्लाइंट ने अगर उनके बालों पे कोटिंग है, तो वहां पर आप बिल्कुल भी डेवलपर के साथ कलर नहीं कर सकते। चाहे क्लाइंट का 2 साल पुराना कलर है, डाई कलर है, तो भी आपका कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट की जो भी आप हिस्ट्री पूछते हो तो आपका 5 साल का होना चाहिए। 5 साल की क्लाइंट की हिस्ट्री पूछनी है। क्लाइंट सोचता है कि 3 साल ही पहले करा था, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्लाइंट को पहले ही क्लियर करो। 5 साल का हिस्ट्री जो भी है, 5 साल के अंदर अंदर आपने जो भी यूज किया है, चाहे वो मेहंदी है चाहे वो डाई है, तो आपको पूछना है उनसे। और डाई कलर पे आपका काम नहीं करेगा, मेहंदी वाले बालों पे आपका ये काम नहीं करेगा। सिर्फ आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया है, सिर्फ ये मेरा वर्जन हेयर का है। वर्जन हेयर पे आपका आराम से लिफ्टिंग कर जाएगा। जैसे इन्होंने बोला 5 नंबर का अगर क्लाइंट का हेयर है और 7 नंबर का कलर करना है, तो हाँ आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी कलर टिप्स भी होती है जो हमारा बहुत ज्यादा लिफ्टिंग भी कर देता है। ठीक है, वहां पर आप हाई लिफ्टिंग कलर टिप्स भी यूज कर सकते हो। फिलहाल उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग करना है, ठीक है, अभी तक किसी ने भी ये नहीं पूछा जिसको जिसको कलर करना नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पर किसी ने ये नहीं पूछा, अगर 3 नंबर का हेयर है और अब मैं 9 नंबर पे लेके जाना बालों को। ठीक है, 3 नंबर का हेयर है और 9 नंबर पे जाना है, तो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम? 6 लेवल तक लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपर है जो 6 लेवल तक लिफ्टिंग कर रहा है या 5 लेवल तक लिफ्टिंग कर रहा है? कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जो आपका 5 लेवल तक या 6 लेवल तक लिफ्टिंग कर दे। तो वहां पर हमें ब्लॉन्डर यूज करना पड़ता है। ब्लॉन्डर जो मैंने आपको कल दिखाया था ना, कल मैंने बालों पे एप्लीकेशन किया था, वो होता है ब्लॉन्डर। तो कभी भी आपको डाई हेयर, मेहंदी हेयर या फिर आपको ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए होता है, तो आपको वहां पर ब्लॉन्डर यूज करना होता है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम थोड़ा ब्लॉन्डर के बारे में बात करेंगे और आपका यही एप्लीकेशन कैसे करें, ये सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर हेलो सर जी, सर जी, हाँ हाँ बोलिए। सर जो 3 नंबर का हेयर है, सर एक बार बता दो, आप 3 नंबर के हेयर को 9 नंबर पे या 10 नंबर पे लेके जाने में कितने बार डेवलपर के साथ ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा? तो कितना वैल्यू वॉल्यूम वाला के करना? साथ यूज करना है? हाँ जी।
आपको कलर कौन सा करना है 10 लेवल पे? मैंने 10 लेवल पे 9.5.1 करना है सर, वो इगोरा का। ठीक है, हाँ जी। टेस्ट होता तो है। तो यहाँ पर हाँ जी। देखो, अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए होता है ना, वहां पर आपको ब्लोंडर यूज करना होता है। वो आपको ब्लोंडर कैसे यूज करना है, क्या उसका मिक्सिंग रेशियो रहेगा, क्या कौन से डेवलपर के साथ करना है, वो सब चीजें हम कल क्लियर कर लेंगे। सब चीज आपको कल क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी, ठीक है। हेलो हेलो हम बोलो। एप्लीकेशन की टेक्निक भी जानना था। हेलो कल होएगा वो भी। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, 10 सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। डेवलपर और 20 डेवलपर का मेन अंतर क्या है सर? डिफरेंस क्या है? बताता हूँ। हेलो देखो, हेलो हाँ आप भी बोलिए, फिर मैं दोनों का आंसर एक साथ देता हूँ। बोलिए, बोलो अब। सर हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर अगर किसी की सेंसिटिव स्कैल्प होती है हम्म। तो सर उस पे क्या हम 10 नंबर से डिपॉजिट करेंगे, या अभी जो 10 से नीचे वॉल्यूम नया आ रहा है स्ट्रिक में उससे डिपॉजिट करेंगे? एक मिनट, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम में फर्क क्या है, क्या अंतर है इसके अंदर, ठीक है। देखो, आपको ना आपका जो कलर होता है, ठीक है, आपका कोटेक्स लेयर के अंदर तक जाना चाहिए। जितना आपका कोटेक्स लेयर की, जितना आपके जो कलर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितना आपका कोटेक्स लेयर के अंदर तक जाएगा, तो उतना ही आपका लंबे टाइम तक कलर रहेगा। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2 रूम को। हमारे पास 2 रूम है, ठीक है, दोनों रूम खाली है। तो हमने एक रूम में तो भरा फुटबॉल, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फुटबॉल होता है उसको हमने डाला। और एक रूम में हमने डाला जो टेनिस बॉल होती है, छोटी छोटी बॉलें होती है, उसको हमने डाला, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फुटबॉल होगा वो आपका फटाफट भर जाएगा रूम में। जो आपकी टेनिस बॉल होगी उसको रूम में भरने में टाइम लगेगा, ठीक है। और वहीं पर ही अगर आप इसका उल्टा करें, उल्टा मतलब आपका जो, अगर आप अपने रूम को खाली करना है, तो अगर आप अपनी बॉल को वापस निकालोगे तो कौन सा रूम जल्दी खाली हो जाएगा? फुटबॉल वाला, क्योंकि उसके अंदर बड़ी बड़ी बॉल है, फटाफट उसको बाहर निकाल दोगे। और वहीं पर ही अगर आप टेनिस बॉल, जो आपकी छोटी बॉल होगी, उसको निकालने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कुछ डेवलपर काम करता है। जो हमारा 10 वॉल्यूम होता है ना, वो हमारा पूरा प्रॉपर कोटेक्स लेयर के अंदर तक अपने जो कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। इसलिए जो हमारा बालों का जो कलर होता है ना, वो जल्दी निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो 20 वॉल्यूम है, ये हमारे क्या करता है, हमारा कोटेक्स लेयर के अंदर तक अपने जो कलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पहुंचा देता है, ठीक है। इसलिए 20 वॉल्यूम से जो कलर होता है, अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो वो लंबे टाइम तक रहता है। यहीं पर ही अगर आप 30 वॉल्यूम लेते हो, तो 30 वॉल्यूम का काम होता है उस बॉल को निकालना। मतलब उस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके जो पिगमेंट होते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। ये डिपॉजिट का काम नहीं कर रहा। ये कोटेक्स लेयर के अंदर इतनी जल्दी से जाएगा और वहां पर डाल भी देगा और साथ के साथ निकाल भी लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम को सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज करना होता है। और दूसरा, और किसी का कोई डाउट था, वो क्या था? ये चीज क्लियर हुआ आपका सभी का? सर यस सर। सर हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे 4 नंबर का हेयर है सेंसिटिव स्किन के लिए था सर। हाँ, 4 सेंसिटिव नंबर का स्किन हेयर के है लिए। हाँ हाँ बोलिए, 4 नंबर का हेयर है। और हेयर सेंसिटिव है, हमें 8.3 करना है ग्लोबल कलर। 7 नंबर का हेयर है, 4 8.3 कलर करना, आप यही कह रहे हो? नंबर का है, 4 नंबर का हेयर है 4 सर। नंबर का हेयर टेस्ट है तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो आपका पाएगा। कलर ट्यूब से नहीं होएगा, नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स आती है, तो उससे हो सकता है, अगर फाइन हेयर है तो। सर 5 नंबर का होगा सर। हेलो,
अगर 5 हाँ जी नंबर पे बोलिए। हेयर है, वर्जिन हेयर 5 नंबर का है, तब तो हो जाए। एक मिनट, वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो अब आपका ना कंपनी के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं उनका आंसर दे देता हूँ जो सेंसिटिव स्कैल्प है जिनकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी क्लाइंट की स्कैल्प बहुत ज्यादा, उनपे 10 वॉल्यूम पे लगाते हो तो भी इचिंग होने लग जाता है, 20 वॉल्यूम लगाते हो तो भी इचिंग होने लग जाता है। उसका आंसर मैंने आपको दे ही दिया है। अगर आप यहाँ पर क्लाइंट को 20 वॉल्यूम से भी इचिंग हो रही है ना, तो आप यहाँ पर 10 वॉल्यूम यूज कर सकते हो। और क्लाइंट को ये चीज आप क्लियर बोल सकते हो कि आपका जो कलर है वो जल्दी निकल भी सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला 10 वॉल्यूम आपका कलर आपका उसमें से जल्दी निकल सकता है, क्योंकि आपका प्रॉपर कोटेक्स लेयर के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर आप 10 वॉल्यूम से ग्रे कवरेज कर रहे हो तो वो आपका कलर भी जल्दी फेड भी होएगा। तो अगर वो जल्दी जल्दी टचअप ले सकते हैं तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। और 20 वॉल्यूम अगर उनको नहीं ईजिंग हो रहा तो 20 वॉल्यूम बेस्ट है। और लेंथ पे तो आप कोई भी कर सकते हो, रूट्स के लिए ये बात होता है, ठीक है। लेंथ पे आप चाहे 30 वॉल्यूम करो चाहे 40 वॉल्यूम करो, लेंथ से हमारा स्कैल्प से कोई मतलब नहीं है। तो स्कैल्प पे आप कर सकते हो 10 वॉल्यूम तक, और लेंथ पे आप 20 30 40 कुछ भी कर सकते हो, जो भी क्लाइंट को लिफ्टिंग चाहिए। और इनका जो क्वेश्चन था कि 4 नंबर का हेयर है और मुझे 8 नंबर का कलर चाहिए, ठीक है। 4 नंबर का हेयर है और 8 पे जाना है, तो पहले आप यही चीज देखो कि 4 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम आपका लिफ्टिंग करते ही नहीं है, पहली बात तो वहां पर तो आपका वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, कंपनी के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे कुछ ब्रांड कहती है कि हमारी जो ये कलर ट्यूब है, ठीक है, जैसे हम लॉरेल की ले लेते हैं, तो यहाँ पर कंपनी कहती है जो हमारी मैजरिल की जो कलर ट्यूब है ये हमारी 3 लेवल तक लिफ्टिंग करेगा, 3 लेवल से ज्यादा लिफ्टिंग नहीं करेगा। हमारी जो दूसरी कलर ट्यूब्स है वो हमारी 3 लेवल से ज्यादा लिफ्टिंग करती है, ठीक है। पर जो हमारा ये मैजरिल की कलर ट्यूब है ये हमारा सिर्फ 3 लेवल लिफ्टिंग करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब 3 लेवल तक लिफ्टिंग आपका कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि आपने 5 नंबर के हेयर पे 40 वॉल्यूम लिया और आपका 4 लेवल लिफ्टिंग करेगा, नहीं। कलर ट्यूब ब्रांड ने जो बोला है वही तक ही लिफ्टिंग करेगा। अगर उन्होंने बोला है 3 लेवल तक तो 3 लेवल तक ही जाएगा, ठीक है। चाहे आप 40 वॉल्यूम भी ले लोगे तो भी नहीं जा पाएगा। और दूसरा एक चीज और, यहां पर अगर आपने कलर ट्यूब ले लिया, जैसे किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और आपने कलर ट्यूब ले लिया 5 नंबर का, और आपने डेवलपर ले लिया 40 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम आपका कितने लेवल लिफ्टिंग करता है? 3 लेवल। और आपने कलर ट्यूब लिया है 5 नंबर का, तो अब आपका जो लिफ्टिंग करेगा ना वो 5 नंबर तक ही करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमारा डेवलपर जो गलत हो गया 40 वॉल्यूम ले लिया, तो आपका 5 नंबर की कलर ट्यूब के साथ 3 लेवल लिफ्टिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर की कलर ट्यूब में जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, 5 नंबर के ही है। तो वहां पर आपका क्या होएगा, 5 नंबर डिपॉजिट भी होता रहेगा, ठीक है। तो आपका ऐसा मत समझना कि आपका ज्यादा लिफ्टिंग हो जाएगा, और ऐसा भी मत समझना आपका कलर प्रॉपर आ जाएगा 5 नंबर का, वहां पर आपका प्रॉपर 5 नंबर का भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी डेवलपर लोगे वो आप सोच समझ के लेना। और कुछ किसी का डाउट? सर हाँ बोलिए। सर आपने पढ़ाया था अभी पहले फर्स्ट में कि 10 नंबर का हेयर को 3 नंबर पे लेके जाना है, तो उसमें कौन सा डेवलपर यूज करेंगे हम? 10 नंबर के हेयर को ना 3 नंबर पे लेके जाना है, तो वहां पर हमें प्री कलरेशन करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं आपने तो आज ही पढ़ाया था ना वो? नहीं पढ़ाया मैंने अभी, मैंने सिर्फ डिपॉजिट बताया आपको कि अगर आपको ज्यादा ले, आपने डिपॉजिट बताया था कि 10 से पीछे जाना है तो सर 10 से ऊपर जाना है। अगर 10 नंबर का हेयर है और आपको 3 पे जाना है जी, है ना, हाँ नीचे। तो अगर आपका 10 नंबर का हेयर है और आपको 3 नंबर पे जाना है, तो आप यहाँ पर डिपॉजिट का काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 10 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो 10 वॉल्यूम ही लेना है। पर यहाँ पर अब आपको ये चीज देखना है कि प्री कलरेशन करना पड़ेगा,
मतलब अंडरकोट ऐड करना पड़ता है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। हम्म। सर अगर 4 क्या नंबर का 20 हेयर है, वॉल्यूम में नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी भी आपको लाइट से डार्क पे जाना है ना, 20 वॉल्यूम से बिल्कुल भी नहीं करना, प्रॉपर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत येलो टोन, इवन टोन नहीं आएगा, कहीं से पैची सा दिखेगा, कहीं पर आपको गोल्ड नजर आएगा, कहीं पर कुछ, वो प्रॉपर नहीं आता, ठीक है। और फिर अगर 20 वॉल्यूम ही अवेलेबल है, मतलब 10 वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, तभी कैसे करें? अब डिपॉजिट कहाँ से हो आप? ऑनलाइन से मिल जाएगा। आप हो कहाँ से वैसे? सर मैं पायल बोल रही हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा से हो? तो वहां पर आपको डेवलपर नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, मिलेगा। नहीं सर, इन केस कोई अगर अवेलेबल नहीं है तो पूछ रही हूँ। ओके, नहीं है तो 20 से ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कर सकते हो। इसमें पानी वगैरह नहीं मिला सकते पानी सर? मिला सकते हैं, पर होता ही करते हैं, कर सकते हो, ठीक है। सर अगर सर मेरा 4 एक नंबर का क्वेश्चन हेयर था। है, मैं 7.4 करना है, ब्लॉन्ड विथ कॉपर, तो ठीक वो है। वर्जिन हेयर डिपॉजिट करने से आ जाएगा वो 7.4 जो है वो? कौन से नंबर के हेयर पे करना है आपको? 4 नंबर मीडियम ब्राउन। देखो, आपको 4 नंबर का हेयर देखना है और 7 नंबर का, तो कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो आप? 3 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज और बोला था, अगर आपके 4 नंबर का हेयर है और फाइन हेयर है तो आपका 3 लेवल लिफ्टिंग करेगा। अगर वहीं पर ही अगर आपका नॉर्मल ज्यादा थिक बाल होगा तो आपका हेल्थी सिर्फ हेयर 2 ही है। लेवल लिफ्टिंग कर पाएगा, ठीक है। अगर अगर हेल्थी हेयर हुआ तो वो सेम आ जाएगा सर? 2 लेवल, 7.4 सिर्फ जो 2 है। ही लेवल लिफ्टिंग करेगा, ओके, ठीक है, नहीं कर ऐसा पाएगा, मुझे वो 5 6 नंबर लेवल का पे आता है। सर 2 लेवल लिफ्ट अगर जो हम करेगा वो 5 नंबर पे 30 वॉल्यूम करेगा कि करते हैं तो आ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम? 2 लेवल लिफ्टिंग आपका, अगर थिक हाँ जो बाल है तो आपका ये 40 वॉल्यूम कर देगा आपका, ठीक है। 2 से 3 मतलब प्रॉपर अगर आपका रखोगे, आपका जो रूम का टेम्परेचर अच्छा है, रूम का भी टेम्परेचर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और वहां पर आपका यही इतना करेगा, वहां पर आपका कलर ट्यूब का भी टाइमिंग होता है, ठीक है, 45 मिनट, 55 मिनट, सर उसके ये बाद आपका जो कलर ओके होता है वो ओके। काम करना बंद कर सर एक देता और है, चीज तो जैसे यहाँ पर आपका बोलते हैं, टेम्परेचर भी होता है। जैसे वो बोलते हैं कि 3 लेवल तक का वाला तो अगर 3 लेवल तक का वाला तो 20 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट करेगा और 30 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करेगा। वही अगर 4 नंबर या 5 नंबर का बाल हो तो 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करेगा और 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट करेगा, ऐसे ही 40 वॉल्यूम हाँ हाँ, 4 वही लेवल मैंने लिफ्ट। तो बताया, ये हाँ कोई वही चीज है? चीज, हाँ यही तो मैंने बताया सर आपको, यही चीज तो है। हाँ सर, अगर वो आप 5 लेट नंबर का ज्वाइन हुए हो हेयर है तो वो डिपॉजिट करने के बाद 5 नंबर का हेयर है और वो 7.4 हमें करना है तो वो आ जाएगा? कितने नंबर का हेयर है? वही 5 नंबर का सर, जो बेस है हाँ वो फिर आ 5 जाएगा, नंबर है, आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए वो 7.4 आएगा, हम ग्लोबल कलर करें। 7.4 कलर आ जाएगा आराम से, वर्जिन हेयर है तो, ठीक है। सर थोड़ा सा येलो सा दिखेगा पर आ जाएगा। हाँ बोलिए। सर प्रॉपर नहीं आएगा। सेम ही चीज है कि 4 नंबर का हेयर है और 7.4 करना है तो आएगा क्या? प्रॉपर में आएगा, वो 6 लेवल तक आएगा। तो फिर सर प्रॉपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीलाइट करना पड़ेगा? बिल्कुल, प्री लाइट करने के बाद आपको 7.4 डिपॉजिट करना है, पर अगर 5 नंबर का हेयर है तो आपका 7.4 आ सकता है, अगर ठीक है, अगर आपका 5 नंबर का टेम्परेचर हेयर अच्छा है रूम का। है गया तो आ जाए, वो प्रॉपर होगा सर? एक सर मिनट दोबारा वार्म रिपीट वाटर। करो, थोड़ा सा आवाज अजीब आ रही है। हेलो हेलो सर। सर अगर एयर बहुत वीक हो तो भी क्या प्रीलाइटिंग कर सकते हैं? कर एयर सकते हो, वीक होने बहुत कम वॉल्यूम के साथ, 10 वॉल्यूम आप लोगे, सर ठीक है। वार्म वाटर, सर वार्म वाटर 10 वॉल्यूम का काम करता है कभी कभी सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपका अगर वार्म वाटर अगर आप करते हो वो वॉल्यूम का भी काम करता है। वॉल्यूम सर वाटर लेकिन का H2O होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो उसमें भी है पर बहुत कम है, तो वहां पर भी आपका काम करेगा, पर कलर भी निकल जाएगा जल्दी।
यस सर, ठीक है सर लेकिन अभी आपने जो बोला कि 4 नंबर का हेयर है 7.3 डिलीट नहीं आएगा, तो वो 4 नंबर का जो हेयर है वो तो 3 लेवल लिफ्ट कर जाएगा सर। 40 वॉल्यूम से अगर किए तो देखो 7 में हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर 4 नंबर का हेयर अगर ठीक हुआ ना, मोटा हुआ, तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपका सिर्फ ये आपका मतलब ज्यादा लिफ्टिंग नहीं कर पाता फिर। ओके सर ऑल हेयर का डेवलपर हम किसी भी ब्रांड में यूज कर सकते हैं? क्या चीज दोबारा रिपीट कर, कौन सा? सर जैसे किसी भी ब्रांड का डेवलपर है, हम किसी भी ब्रांड में यूज कर सकते हैं इनोवा को छोड़ के? देखो आपका जो डेवलपर होता है ना जी, अगर आप अमोनिया वाले कलर ट्यूब्स का ले रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप यहीं पर ही अगर आप डेमी परमानेंट कलर ट्यूब ले रहे हो, ठीक है, आपने एक तरफ लिया है अमोनिया वाला कलर ट्यूब या फिर डेमी परमानेंट कलर ट्यूब्स लिया है, और वहीं पर ही अगर आप डेवलपर उसकी जगह दूसरा डेवलपर यूज कर रहे हो, तो आपका फिर वहां पर रिजल्ट जो होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। मतलब बालों में रफनेस आ सकती है, बालों में जो जिस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो वो कलर ट्यूब, तो वो चीज नहीं आएगा। कलर आ जाएगा ये नहीं कह रहे मैं, पर साइन वगैरह ये सब नहीं आएगा, मतलब ब्रांड मना करती है। चलो क्लास को ओवर करें, बाकी जो भी डाउट रह गया है धीरे धीरे करके आपके सब क्लियर होता रहेगा। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। हेलो, गुड नाइट सर। हाँ जी बोलो। आप चलो कर क्लास लेंगे को बात ओवर 2 मिनट करते हैं, बाकी जो भी डाउट रह गया आप वेट करते रहो, और जो भी कुछ पूछना है, अगर आपको कल ही कलर करना है, परसों कलर करना है, उसके लिए कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना। ठीक है, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस पे रहते हैं। चलो फिर गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट नाइट, बाय। गुड नाइट। ऑल फ्रेंड्स, गुड नाइट।